देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च अदालत का जो ऐतिहासिक टिप्पणी इस पूरे मसले पे आई है 10 तारीख को, उसके बाद ये परेशानी का सबब बन गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा मसला जो इलेक्शन कमीशन ने अभी उठाया है, आपने सही सवाल उठाया, और हमारे साथी जो उठा रहे थे बिहार के, खासकर भागलपुर जिले से, तो एक बड़ा सवाल उठा दिया। इसका जवाब तो जो सत्ता में है, जो सरकार में है 20 साल से, उनको देना चाहिए कि 20 साल से डबल इंजन की सरकार है और 11 साल से केंद्र में सरकार है। तो उनको जवाब देना चाहिए कि इतने लोग कैसे आकर इतने कागज पत्री कैसे बना लिया। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि अब 21 तारीख को फाइल करना है जवाब। इन लोगों को, इलेक्शन कमीशन को 21 तारीख को इसका जवाब देना है इन 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो ये नई बहस छेड़ के इनका तथ्य प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन लोग हैं आप बताइए। कि अगर हमारे भूभाग में, हमारे क्षेत्र में इतने विदेशी लोग बैठे हैं तो गृह मंत्रालय को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था ने सवाल उठा दिया है, तो इस सरकार को, विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो संज्ञान नहीं ले रही है। इस बात को पूरी तरह से एक गोलबंदी प्रक्रिया करके तो शुरू की है ना आपने, तो वो प्रक्रिया शुरू होते ही तमाम सवाल खड़े कर दिए। और ठीक है ना, सवाल उठाना तो जायज है। देखिए, सवाल उठाना चाहिए अगर आपको उसमें कुछ खामी दिख रही है, वो आपका अधिकार है। लेकिन कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे तेजस्वी यादव? घिर गए हैं अपने उसी बयान पर वो खुद। नहीं, आप बताइए, ऐसे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है तो शुद्ध तथ्यपरक जानकारी दीजिए, डेटा सामने रखिए। ये सिर्फ हवा में बात करके, जिसकी जमीनी हकीकत नहीं है, सिर्फ एक पोलराइजेशन भाषाई मर्यादा भी तो कुछ होती है ना श्याम कुमार, अधिकार नहीं है श्याम जी, भाषाई मर्यादा भी तो कुछ होती है नहीं? उन्हें आप 20 साल से जो इनकी सर पर जवाब दे रहे हैं। परिमल जी, आप श्याम कुमार नहीं है ना, आपको मैंने पूरा वक्त दिया। अब मैं यही उम्मीद कर रही हूँ, प्लीज आप शांत होकर बैठिए और दूसरों की भी सुनिए ना। सब आपको सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए प्लीज। श्याम जी, और भारी संख्या में, पूजा जी, एक बड़ा सवाल है कि इनका अब नेपाल एक नया नाम जुड़ गया है। पहले तो बांग्लादेश और म्यांमार चल रहा था, अब नेपाल नया नाम जुड़ गया है। नेपाल, आपके साथी ने बताया कि नेपाल से जो हमारा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है, सारी बात उस पर कहने की समय की सीमा, इसलिए अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन आप समझिए कि बिहार के मजदूर रोजी और रोजगार की तलाश में देश के अन्य भाग में जाते हैं, और भारी संख्या में वहां के लोग यहाँ रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगती है। और बिहार एक सामाजिक रूप से बड़ा मजबूत राज्य है, जहां पर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो कोई गांव में बाहर का आदमी आता है, वो सबको पता है। बेसिकली इसमें साफ गोई तरीके से लोग इस बात को भटकाना चाहते हैं। इस बात को जिस तरह से बड़ा भाजपा के हमारे सम्मानित साथी ने कहा, कल शाम से डिबेट चल रही है, कम से कम अभी तक कम से कम एक जिम्मेदारी तो मान ली कि हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, शाम तक सारी जिम्मेदारी मान लेंगे। ये मानना चाहिए आप लोग को कि आप लोग कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल है, कि आप इस बात को अब तक जांच नहीं कर पाए कि बाहर के इतनी संख्या में लोग आके कागज पत्री कैसे बनवा लिया। मतलब कि सरकारी दफ्तरों में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, बाहर का कोई बनवा लेगा, ये विडंबना है। लेकिन इसमें हकीकत क्या है पूजा जी? लास्ट बात, फिर आप अपनी बात रखिएगा। इसमें हकीकत क्या है? जब माननीय सर्वोच्च अदालत ने इनको कहा है अपना हलफनामा जवाब देने के लिए, तो ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अब क्या करे? अब नए इस मामले में बेतुकी, और उसको मैं प्रमाण सूत्र क्या होता है, आप साफ साफ बात रखिए ना, कौन लोग है सामने बात रखिए। वो बात रखने की स्थिति में नहीं है। जब बिहार की जनता के हित में सारे फैसले होने वाले हैं, जब न्याय मिलने वाला है, 10 सेकंड फिर सूरज मंडल जी आपके पास आ रही है। वैसे सिंह जी 10 सेकंड दे रही हूँ, स्पष्टीकरण तो देना होगा। देखिए, अगर सूत्रों के बारे से खबर आ रही है तो यहाँ पर आंकड़े भी सामने आने चाहिए, और फिर जिम्मेदारी लीजिए ना भाई। पूजा जी, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से बयान देते हैं, हमें लगता है कि प्रवक्ता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। रोजी रोजगार और कानूनी अधिकार दोनों में अंतर होता है। इन्होंने कहा रोजी रोजगार के लिए तो यूएस लोग जाते हैं, कानूनी अधिकार मिल जाता है। कहा कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई जर्मनी जाता है, कोई स्वीडन जाता है, नेपाल में भी रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। नेपाल के लोग भी भारत में रोजी रोजगार के लिए आते हैं। लेकिन ये कहना कि रोजी रोजगार के लिए अगर कोई आया है उसको कानूनी अधिकार दे दिया जाए, तो ये माना जाएगा ये लालू जी की पार्टी का गैर जिम्मेदाराना, लालू जी की पार्टी के प्रवक्ता का गैर जिम्मेदाराना बयान। ठीक है, सूरज मंडल